नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 हम भारत के भरत पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी किताबें आ चुकी हैं। आप भी मेरे साथ अपनी किताब में यह पाठ पढ़ेंगे एवं भावार्थ समझेंगे। भावार्थ समझने के बाद आप भावार्थ एवं शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे, जो कि मैं आपको लिंक के थ्रू भेज दूंगी। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कभी भारत के लोगों की तुलना राजा भरत से कर रहे हैं। भरत कौन थे? भरत भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, जो कि राजा दुष्यंत तथा रानी शकुंतला के पुत्र थे। भरत बहुत ही बलशाली थे। उनके बल के बारे में कहा जाता है कि वह बाल्यकाल में ही वन में खेल में अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर या तो उन्हें पेड़ों से लटका देते थे या फिर उनकी सवारी करते थे। तो भारत के लोगों की तुलना राजा भरत से की गई है। भरत के समान ही भारत के लोग भी बहुत ही बलशाली हैं, जो कि शेरों की संतान से खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है, अर्थात हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में भारत देश में पैदा होना हमारे लिए गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें साहस एवं वीरता अपने पुरखों अर्थात पूर्वजों से ही उपहार के रूप में मिली हैं। सौगात का अर्थ बच्चों क्या है? उपहार। यहाँ बच्चों आपको शब्दार्थ लिखने हैं। संतान, संतान का अर्थ क्या होता है? औलाद। बढ़कर, बढ़कर का अर्थ ज़्यादा या अधिक। गर्व, अभिमान या गौरव। पुरखों, पूर्वजों। सौगात, उपहार या भेंट। चलिए हम अंडरलाइन करते हैं। संतान मतलब औलाद, दुनिया, संसार, गर्व, अभिमान, गौरव, हिंदुस्तान, भारत, पुरखों, पूर्वजों, सौगात अर्थात उपहार या भेंट, बढ़कर अर्थात आगे। चलिए बच्चों, हम अगला पद पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। यहाँ पर जैसे बच्चों छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं होती है, वैसे ही यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही शूरवीर हैं, बहुत ही बलशाली है। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। बच्चों, यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, अर्थात हम कठिन संघर्ष करके ही सफलता पाते हैं। अर्थात पहले हम संघर्ष करते हैं एवं उसके फलस्वरूप हमें अच्छा फल, अच्छा परिणाम मिलता है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। अंगारे बनकर कब दहकते हैं? जब हम दुश्मनों से लड़ाई करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं एवं हम अपने देश में सबके साथ मिलजुल कर महकते हैं, खुशी से रहते हैं, जीते मरते शान से हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस दुनिया में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। बच्चों, आपको अर्थ समझ आ गया होगा। आप द्वितीय पद में शब्दार्थ लिखेंगे। ज्वालाओं, यहाँ ज्वालाओं की तुलना किससे की गई है बच्चों? शूरवीरों से। चलिए हम अंडरलाइन करते हैं। ज्वालाओं का अर्थ क्या है? शूरवीर। चिंगारियाँ, चिंगारियाँ बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, उनकी तुलना छोटे छोटे बालकों से की गई है। कांटे, कांटे का अर्थ बच्चों क्या है? दुख। फूल, फूल का अर्थ है सुख, अच्छा फल। फुलवारियाँ,
फुलवारियाँ क्या होती हैं? भारत देश की संस्कृति। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। दहकते एवं महकते। दहकते मतलब अंगारों की तरह जलते या तपते। महकते सुख शांति से काम करते हैं। बढ़कर अधिक। बच्चों, यह शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखें, भावार्थ भी आप पढ़ें, समझें एवं अपनी कॉपी में लिखें। आपको दोनों ही पद समझ में आ गए होंगे। आगे के पद हम अपनी अगले अध्याय में समझेंगे। तब तक के लिए आप घर पर अच्छे से रहें, पढ़ाई करें एवं अपना कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद।